लिखिए एनर्जी एस्पेक्ट, इसका एनर्जी एस्पेक्ट देखिए, तब ये खत्म हो जाएगा। एनर्जी एस्पेक्ट क्या है? जैसे अगर आप ये देखो, ये ऑसिलेशन, पहले मैकेनिकल ऑसिलेशन देखो, x0, x इक्वल टू एक्स नॉट, x इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, ठीक है। t0 पे यहां पे था, इसलिए कॉस का ग्राफ। अगर t0 पे यहां से होता तो साइन का ग्राफ होता। t0 पे x0 साइन, t0 पे x मैक्सिमम कॉस, t0 यहां से शुरू होता तो माइनस कॉस, ठीक है। तो डिपेंड करता है t0 कहां से लेके चल रहा है। ओके, खैर यहां देखिए t0 पे यहां पे है, तो यहां पे अभी सारा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अभी ये मैक्सिमम, क्योंकि हाफ के एक्स नॉट, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस, यही है टोटल एनर्जी, ठीक है। जब यहां पे होगा x0 पे, तो सारा एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। फिर यहां पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी सब यहां मैक्स होगा, हाफ के एक्स नॉट इसको, ठीक है। यहां से यहां गया तो काइनेटिक बढ़ रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। यहां से यहां गया, काइनेटिक घट रहा है, पोटेंशियल, यहां से यहां गया, बढ़ रहेगा, पोटेंशियल घटेगा, और यहां से यहां गया, काइनेटिक घटेगा, पोटेंशियल इंटरचेंजेबल है। यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलकर टोटल एनर्जी होता है, ये कांस्टेंट, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर मिलके ई, वो कांस्टेंट। क्लियर है? ये t0 t इक्वल टू टी बाई 4, टी इक्वल टू टी बाई 2, टी इक्वल टू 3t बाई 4, टी इक्वल टू टी, यही चल रहा है, ऑसिलेशन होता चल रहा है, ठीक है। देखो, जब सारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला और सारा पोटेंशियल एनर्जी दोनों तो बराबर ही होगा, क्योंकि ई के ही बराबर है, मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक इक्वल होगा। तो यहीं से निकलता है वी मैक्स इक्वल टू करो तो आएगा रूट ओवर के बाय एम इंटू एक्स नॉट, आ जाएगा मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। दैट इज इक्वल टू वी मैक्स इक्वल टू, आप लोग एसएचएम में पढ़े ओमेगा इंटू ए, आना ही है। ओके, क्लियर है? सेम चीज आपको उसमें भी दिखेगा, उस वाले में भी देखेंगे। इसमें और भी चीज बताते हैं ध्यान से। एक्स इक्वल टू जीरो से, एक्स इक्वल टू जीरो से यहां जाना या यहां से यहां आना टी बाई 4 टाइम है, यहां से यहां जाना या यहां से यहां जाना टी बाई 4 टाइम। लेकिन जीरो से मान लेते हैं √3x0/2 जाने में, या पहले आधा वाला लेते हैं, प्लस माइनस x0/2 जाने में। देखो, ठीक है, यहां से यहां जाने में और यहां से फिर प्लस माइनस x0 जाने में जो टाइम लगता है, डिस्टेंस आधा है, आधा एम्पलीट्यूड, तो टाइम आधा नहीं लगता है, t/12 और t/6 लगता है, ठीक है। ये आप जज कर सकते हो। फिर यहां से लौटने में t/6, t/12। हेलो, हेलो, हाँ मैं करता हूँ आज नहीं नहीं 15 मिनट में करता हूँ कॉल में, ठीक है। ओके, मैं अभी, हाँ क्लास क्लास में हूँ मैं, भी मैं करता हूँ, ठीक है, ओके।
ठीक है, क्या देखिए, ये इसको कैसे जज करेंगे? आप ऐसे सोचो, अगर टी जीरो पे एक्स जीरो है तो एक्स का इक्वेशन क्या होगा? एक्स नॉट साइन ओमेगा टी होगा, उधर चल रहा है तो। आप एक्स का वैल्यू एक्स नॉट बाई टू पुट कीजिए, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां से साइन ओमेगा टी किसके इक्वल हो गया? हाफ। तो ओमेगा टी किसके इक्वल हो गया? पाई बाय सिक्स। तो टी इक्वल टू कितना होगा? पाई बाय सिक्स ओमेगा। पाई बाय सिक्स इंटू टू पाई बाय टी। ये 20 बार से ऊपर आ चुका होगा। आधा एम्पलीट्यूड जाने में कितना टाइम लग रहा है? इतना कॉमन है। ठीक है, तो देख लो, टू पाई बाय टी, पाई पाई कट गया तो टी बाय कितना हो गया? ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट बाई टू पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बाई फोर होगा क्या? स्क्वायर करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज यू जो है अपना मैक्सिमम का फोर पार्ट या एनर्जी का फोर पार्ट, टोटल एनर्जी का फोर पार्ट, यानी 25% ऑफ एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगा 75% ऑफ एनर्जी होगा। इस पोजीशन का ये सिग्निफिकेंस, इस पोजीशन का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, यहां पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, जीरो से पोटेंशियल एनर्जी जो है 25% ऑफ ई हो गया, या काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ ई, और यहां फिर सारा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? एनर्जी पूरा काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो इस पोजीशन का ये सिग्निफिकेंस, ओके, इस पोजीशन का एक सिग्निफिकेंस। एक और पोजीशन लेते हैं, एक्स जीरो से रूट थ्री एक्स नॉट बाई टू, और फिर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट। यहां ध्यान दो, एक्स नॉट बाई टू नहीं लिए, रूट थ्री बाई टू लिए, तो यहां तक जाने में उसको टाइम लगेगा टी बाई ट्वेल्व, उल्टा हो गया, टी बाई सिक्स, और यहां से यहां टी बाई ट्वेल्व, उल्टा टी बाई ट्वेल्व, टी बाई सिक्स। ये पोजीशन का भी सिग्निफिकेंस है। तीन पोजीशन का स्पेशल सिग्निफिकेंस है, साइन 60, कॉस 60, ठीक है, साइन 45, सबका एक सिग्निफिकेंस है, तो वही सिग्निफिकेंस बता रहा है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी था जीरो, एनर्जी पूरा काइनेटिक एनर्जी मैक्स था, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 75% ऑफ ई होगा, काइनेटिक एनर्जी 25% ऑफ ई होगा, उल्टा हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर करके देख, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी किस में चला जाएगा? तो ये दो पोजीशन हो गया, दो पोजीशन हो गया सिग्निफिकेंस वाला, पूरा एसएचएम में काम आने वाला चीज है, भर भर के क्वेश्चन है। आप पीवाई क्यू एसएचएम का 11th का निकाल लेना, कितना देर में 75% हो जाएगा, कितना देर में 25% हो जाएगा, खूब क्वेश्चन है। ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है, जीरो से प्लस माइनस एक्स नॉट बाय रूट टू, और फिर एक्स नॉट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? यहां से यहां जाने में आधा टाइम लग रहा है, देखो टाइम टी बाई एट, टी बाई एट, टी बाई एट, टी बाई एट, आधा टाइम अब लग रहा है टी बाई एट। ठीक है, ओके, अब आधा डिस्टेंस नहीं हुआ है, डिस्टेंस वन बाय रूट टू टाइम्स हो गया, लेकिन टाइम आधा लग रहा है। ओके, और एनर्जी वाइज देखा जाए तो यहां पे एनर्जी पूरा पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में है, यहां पूरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में है, और यहां पे 50% है, 50% काइनेटिक एंड 50% पोटेंशियल। तो इस तीन पॉइंट का बहुत डीप सिग्निफिकेंस है। ओके, ठीक है, अब इसको हम उठा लेते हैं ये केस इंडक्टर वाला में, इलेक्ट्रिक में देखो, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट
I0, ये T0 था। 0 0 T=T/4, देख लो T/4 टाइम, जहां टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√NC रूट ओवर, ठीक है, नीचे डिवाइड नहीं है। क्लियर है? क्लियर है इतना? अच्छा, यहां पे स्पीड मैक्सिमम हुआ था, तो यहां पे करंट मैक्सिमम होगा। V रिलेटेड है किससे? I से। ओके, T इक्वल टू कितना? T/2, ठीक है। ओके, फिर लौटा T इक्वल टू 3T/4, T इक्वल टू T, सो ऑन चलता रह रहा है। यहां करंट जीरो, फिर करंट जीरो। तो रिलेट करो, x0 मैक्सिमम, x0 जीरो, x0 माइनस x0, ठीक है। तो अब बताओ, यहां पे जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसमें लिखेंगे, टोटल एनर्जी लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज Q²/2C प्लस हाफ L, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है टोटल एनर्जी, जैसे वहां पे ये कांस्टेंट। क्लियर है? ऑब्वियस है, Q अगर घटेगा तो करंट बढ़ेगा, Q बढ़ेगा, Q घटेगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, तो करंट बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, जैसे वहां पे वही कहानी। क्लियर है? ओके, तो अब देखो T0 पे देख लेते हैं, T0 पे क्या है कहानी। यहां पे सारा एनर्जी जो है किसमें है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूई मैक्स है, सारा मैक्सिमम चार्ज है। जैसे यहां सारा पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है। क्लियर है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है 0। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। T इक्वल टू, बताओ, T/2 टाइम पे सारा एनर्जी क्या हो गया? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? 0। T इक्वल टू T/2 टाइम में, T/4 है ये, सॉरी, T/4, सारा एनर्जी किसमें गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0। यही हो रहा है, जैसे वहां हो रहा था, ठीक है। दिस इज Q0²/2C and this is half L I max square। समझ में आ रहा है? तो यहां से आप जज कर सकते हो, हम यहां बता दे रहे हैं। पूछा जाता है मैक्सिमम करंट कितना होगा, पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो जो इतना एनर्जी है वो इसके बराबर है। एनर्जी तो बराबर ही है, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब बाद में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां से देखो आई मैक्स इक्वल टू हो गया 1Q0/√LC, दैट इज ओमेगा टाइम्स Q मैक्स, Q0। तो देखो यही हो गया, V इक्वल टू ओमेगा ए होता है, V मैक्स इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू ए होता है। तो V की जगह क्या हो गया? I, A की जगह हो गया कितना? Q, ओमेगा की जगह ओमेगा। बिल्कुल SHM का सब चीज लग रहा है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ओमेगा एक्स, क्यों? ओमेगा ए, हाँ, एक्स मैक्स, एक्स नॉट, ठीक है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, आई मैक्स इक्वल टू Q0/√LC, कितना मैक्सिमम चार्ज होगा। क्लियर है? ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है Q0। ओके, यहां तक रिलेशन क्लियर है, दोनों में सेम सेम। ओके, अब देख लेते हैं Q0 से, या Q0 से ऐसी तरह करो, Q0 से क्या Q इक्वल टू प्लस माइनस Q0/2,
फिर Q इक्वल टू प्लस माइनस Q नॉट, जैसा वहां किए, ठीक है, जैसे यहां किए। यहां UM मैक्स, यहां UE मैक्स, यहां 25% ऑफ E, क्या हो गया UE और 75% ऑफ E क्या हो जाएगा UM, जैसे वो था। मतलब काइन पोटेंशियल एनर्जी उधर रिलेटेड है किससे, एक्स रिलेटेड है क्यू से। देखो रिजेम्बलेंस देखो, एक्स रिलेटेड है क्यू से, क्यू स्क्वायर बाय 2C रिलेटेड है किससे, हाफ क्यू स्क्वायर बाय 2C से। ये रिलेटेड है किससे, हाफ के एक्स स्क्वायर से। और ये किससे रिलेटेड है, हाफ एम स्क्वायर से। समझ में आ रहा है, सब चीज वही है, एकदम वही है। यहां से यहां का टाइम क्या होगा, T/12, यहां से यहां का टाइम T/6। क्लियर है, ओके। अब देख लो, Q0 से Q इक्वल टू प्लस माइनस √3 Q0/2, Q इक्वल टू प्लस माइनस Q0। यहां से यहां T/6, यहां से यहां T/12, T/12, T/6। क्लियर है, क्लियर है, एकदम सेम। यहां सारा U मैक्स, यहां पे सारा UE मैक्स, और यहां क्या लिखेंगे, 75% ऑफ E क्या है UE, और 25% ऑफ E UM। क्लियर है, ठीक है। और लास्ट Q0 से प्लस माइनस Q0/√2, Q0 प्लस माइनस T/8, 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 T/8। क्लियर है, यहां सारा UE मैक्स, UM मैक्स, सॉरी UM मैक्स, यहां सारा UE मैक्स, और यहां पे 50% ऑफ E UE एंड 50% ऑफ E। रिजेम्बलेंस समझ में आया, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है।